नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य और साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके रिगार्डिंग जो पहले पार्ट है हमने कल ही हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आज इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, है ना। तो कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था, आप सभी को पता होगा, है ना। नहीं देखे तो वीडियो जाके देखिएगा। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 11वां से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है वो सुमेलित नहीं है, है ना। एक तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उसके रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ना। ए बाबू रेवाराम तारिक हयवंशी, बी लक्ष्मण कवि भोसला वंश प्रशस्ति, सी माखन मिश्र चांद का मुंह टेढ़ा है, और डी गोपाल मिश्र खूब तमाशा। तो कौन से जोड़ी सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो देखो, बाबू रेवाराम में तारिक हयवंशी की रचना की बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो कई साहित्यकार है, हमारे छत्तीसगढ़ में कई साहित्यकार है, वो बाबू रेवाराम जी को, किसको, बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार के रूप में जानते हैं। प्रथम इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार के रूप में जानते हैं, इतिहासकार के रूप में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। और ये जो बाबू रेवाराम जी है, ये कहाँ के निवासी थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये रतनपुर के निवासी थे। कहाँ के, रतनपुर के निवासी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ओके। और इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, बाबू रेवाराम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो, तारिक ए हयवंशी तो होगा ही होगा, तारिक ए हयवंशी, और आपको ध्यान रखना है विक्रम विलास, और आपको ध्यान रखने हैं रामाश्रमेघ, ठीक है, रामाश्रमेघ। तो ये सब किसकी रचना है, बाबू रेवाराम का, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पेयर आपका सही है कि बाबू रेवाराम की रचना का नाम है तारिक ए हयवंशी। चलिए दूसरा देखो, लक्ष्मण कवि की रचना का नाम दिया गया भोसला वंश प्रशस्ति। ये भी बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है कि भोसला वंश प्रशस्ति किसकी रचना है, तो लक्ष्मण कवि की रचना है। तीसरा देखो, माखन मिश्र की रचना का नाम दिया चांद का मुंह टेढ़ा है। ये गलत हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चांद का मुंह टेढ़ा है, ध्यान रखना, चांद का मुंह, है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन बहुत इंपॉर्टेंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नीलकंठ। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से जो साहित्यकार है जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी को, है ना। तो ये जो यार चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके राइटर माखन मिश्र नहीं है, कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। साथ ही साथ और इसके और कौन कौन से रचना गजानन माधव मुक्तिबोध का, तो ध्यान रखना है सबसे पहले चांद का मुंह टेढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, उसके बाद रखना है अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साहित्य एक डायरी, ठीक है, साहित्य एक डायरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा ध्यान रखना है कामायनी, ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार, है ना। ये सब किसकी रचना है, तो ये सब आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। लेकिन यहाँ पास तो अलग दिया है कि माखन मिश्र ने क्या चांद का मुंह टेढ़ा ऐसा बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा, है ना। चलो फिर देखो, पांचवा है, चौथा ऑप्शन है गोपाल मिश्र। तो गोपाल मिश्र की रचना का नाम है खूब तमाशा, भी बिल्कुल सही है ना। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश एक शासक हुए थे राज सिंह। उस राज सिंह के कौन थे, ये दरबारी कवि थे, जो गोपाल प्रसाद मिश्र थे ना, किसके, तो राज सिंह के दरबारी कवि थे। किसके जी, राज सिंह के दरबारी कवि थे। और इसी की रचना का नाम है क्या, खूब तमाशा। खूब तमाशा, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और क्या क्या है इस राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र, इसकी और कौन कौन सी रचना है उसको देखते हैं। खूब तमाशा जाएगा, है ना, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, और आपको ध्यान रखना है भक्ति चिंतामणि, है ना, भक्ति चिंतामणि। तो ये सब किसकी रचना है, तो ये सब आपके गोपाल प्रसाद मिश्र जी की रचना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पेयर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी वाला पेयर सुमेलित नहीं है ना। बाकी मैंने जितने भी आपको साहित्यकार के बारे में बताया, इसकी रचनाएं के बारे में बताए हैं, सबको आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। चलिए 12th पे चलते हैं, बाकी सबको याद रखना है जी, है ना। जितने रचना मैंने आपको बताया सबको याद रखना है। चलिए
10th क्वेश्चन में चलते हैं, 12वां क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होपफुली सबका आंसर आप लोग इसका आंसर आप सभी लोग कर लिए होंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हीरालाल काव्योपाध्याय, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सर्वप्रथम क्या किया? लेखन किया था। कब किसने किया था? तो हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का इन्होंने सबसे पहले लेखन किया था। सबसे पहले इन्होंने लेखन किया था, ठीक है, लेखन किया था, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लेखक कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको किस संज्ञा से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि, इसे छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है ना, छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण है जी, इसकी लेखन की शुरुआत 1881 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है, इसका लेखन की शुरुआत इन्होंने शुरू किया था 1881 में। और इसको पूर्ण कब किया? शुरुआत किया था 1881 में, लेकिन पूर्ण कब किया? 1885 में, है ना। पूर्ण कब किया? 1885 में। और एक और आपको नाम ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जॉर्ज ग्रियर्सन नामक एक व्यक्ति ने क्या किया? ये जो किसने हीरालाल काव्योपाध्याय ने जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो ग्रंथ लिखा था, उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को अर्थात छत्तीसगढ़ी व्याकरण का किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद कराया। किसमें जी? अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब कराया? तो 1890 में कराया था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय, जिसे छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के व्याकरण को लेखन की शुरुआत 1881 से शुरू किया था और पूर्ण किया 1885 में। फिर इसके बाद इसी को ही अर्थात छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है, इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1890 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था अभी। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या? देखो, निम्न में से कौन एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है? अब भी जस्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन कौन सी रचना है, और गजानन माधव मुक्तिबोध किस नाम से जानते हैं, है ना। तो यार गजानन माधव मुक्तिबोध को छत्तीसगढ़ के इसे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ, इन्हें छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जाना जाता है ना। और इसकी प्रमुख रचना है साहित्य डायरी, ये तो एकदम सही है ना। कहानी एक पुनर्विचार, ये भी सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी सही है। इसके साथ साथ और ध्यान रखना है, इसके साथ साथ और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ठीक है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ये भी किसकी रचना है? तो ये भी आपके किसकी रचना है? ध्यान रखना है, ये भी आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। लेकिन देखो, प्रबंध पारिजात ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये तो पद्मलाल, ध्यान रखना, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, ठीक है, बख्शी की रचना है, ध्यान रखना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है ना, इसकी रचना है कौन? तो प्रबंध पारिजात। ध्यान रखना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी राजनांदगांव जिले से संबंध रखते थे, है ना। और इसकी रचना का नाम क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं, है ना, या इसको भी ध्यान रखना, क्या लिखूं हो जाएगा, क्या लिखूं, है ना, झलमला हो जाएगा, झलमला, कारी हो जाएगा, कारी, है ना, और हो जाएगा ये प्रबंध पारिजात, ठीक है, प्रबंध पारिजात, ये भी इसकी रचना का नाम हो जाएगा। और सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका, तो ये सब किसका है? ये सब किसका है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। तो हमको बताना था कि कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, तो प्रबंध पारिजात नहीं है, क्योंकि प्रबंध पारिजात किसकी रचना है? तो जो प्रबंध पारिजात है ये किसकी रचना है? ये हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, है ना। चलिए अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। और ये सब रचना को याद रखना ना, साहित्य डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ये सब हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, और जिसे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, 14 क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है वो सुमेलित है? अब यहां पूछा जा रहा है कौन सी जोड़ी सुमेलित है ना। एक तरफ आपके रचनाकार के नाम दिए गए हैं और एक तरफ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है बताना है। देखो, पहला दिया गया कृष्ण कुमार शर्मा चंदा अमृत बरसाइस, दूसरा दिया गया शिव शंकर शुक्ल छेरछेरा, तीसरा दिया गया केयूर भूषण फुटहाकरम, और चौथा दिया गया लखनलाल गुप्त मोंगरा। ठीक है, देखते हैं
तो यार ये चंदा अमृत बरसाइस, चंदा अमृत बरसाइस, इसके राइटर का नाम है लखनलाल गुप्त, इसके राइटर का नाम है लखनलाल गुप्त, लखनलाल गुप्त। लेकिन यहां दिया गया कृष्ण कुमार शर्मा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है ना। और इस लखनलाल गुप्त की और कौन कौन सी रचना धारक है, अभी हमने देखे चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है, चंदा अमृत बरसाइस, चंदा अमृत बरसाइस ये इसकी रचना का नाम है। और आपको ध्यान रखना है और सरग ले डोला आइस, ठीक है, सरग ले डोला आइस, सरग ले डोला आइस, सरग ले डोला आइस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको ध्यान रखना है हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, तो ये सब भी किसकी रचना है, तो आपके ध्यान रखना है लखनलाल गुप्त का। लेकिन ये बोला गया कि कृष्ण कुमार शर्मा की रचना, तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया छेरछेरा, छेरछेरा दिया गया है साहित्य का नाम, और इसके रिगार्डिंग साहित्यकार का नाम दिया गया शिव शंकर शुक्ल, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना ये जो छेरछेरा नामक जो ग्रंथ है, साहित्य है, इसकी रचना किसने किया, तो कृष्ण कुमार वर्मा, किसने किया है, कृष्ण कुमार शर्मा ने, किसने किया है, कृष्ण कुमार शर्मा, है ना। तो ध्यान रखना है छेरछेरा नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने किया है, कृष्ण कुमार शर्मा। लेकिन ऑप्शन में शिव शंकर शुक्ल दिया गया है। शिव शंकर शुक्ल कौन है जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है शिव शंकर शुक्ल। तो शिव शंकर शुक्ल के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो शिव शंकर शुक्ल है, शिव शंकर शुक्ल, तो शिव शंकर शुक्ल की रचना का नाम है, ध्यान रखना है मोंगरा और जगह दियना के अंजोर, मोंगरा और दियना के अंजोर, है ना, मोंगरा और दियना के अंजोर, किसकी रचना है, तो शिव शंकर शुक्ल की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो, तो ये भी पेयर आपका सही नहीं है, हमको कौन सा सुमेलित है वो पहचानना है, दोनों पेयर हमारा सही नहीं है। तीसरा देखो केयूर भूषण, केयूर भूषण के एक साहित्य का नाम दिया गया फुटहाकरम, तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना केयूर भूषण के साहित्य का नाम क्या है, तो फुटहाकरम, ये बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो केयूर भूषण, केयूर भूषण, केयूर भूषण जिसको छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार के नाम से जानते हैं, केयूर भूषण, इसकी रचना का नाम क्या क्या है, ध्यान रखना राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, है ना। और आपको ध्यान रखना है ये फुटहाकरम, ठीक है, फुटहाकरम, फुटहाकरम। और आपको ध्यान रखना कुल के मर्जाद, ठीक है, कुल के मर्जाद, कुल के मर्जाद, ठीक है। तो ये सब किसकी रचना है, राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, फुटहाकरम, कुल के मर्जाद, ये सब केयूर भूषण की रचना है। तो यही पेयर क्या आपका सुमेलित है। बाकी देखो लखनलाल गुप्त, मोंगरा, लखनलाल गुप्त का मोंगरा नहीं है, मोंगरा किसका है, आपका शिव शंकर शुक्ल जी का, अभी बताया मोंगरा शिव शंकर शुक्ल जी का है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि लखनलाल गुप्त का है, तो ये भी पेयर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो कौन सा जोड़ा आपका सही है, तो ऑप्शन आएगा आपका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जितना भी फैक्ट्स मैंने बताया था सब याद रखते हैं। चलो 15 क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, ध्यान रखना है। पहले तो हम लोग डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में जानते हैं क्या है, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल इसी के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में ना, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके नाम से, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से। इसका जन्म हुआ था 19 जुलाई को 1900 में हुआ था, 19 जुलाई 1900 में हुआ था। इसका जन्म हुआ था किसका, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का, है ना। और आपको डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के संदर्भ में 2-3 डेट याद रखना है, 1956 और 1964। 1956 में खूबचंद बघेल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था, है ना, गठन किया था, ध्यान रखना है। और 1967 में भी पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण ही हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था, भातृत्व संघ का गठन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले को इसी के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है ना। और इन्होंने 1956 में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, ब्रदरहुड सोसाइटी, है ना, ध्यान रखना है। तो अब देखा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब उन्होंने कौन सा नाटक नहीं लिखा है, ध्यान रखना। देखो ऊंच और नीच, लेड़गा सुजान, माटी के मोल और बेटवा बिहाव, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो ऊंच और नीच तो सही है, करेक्ट है, लेड़गा सुजान भी आपका सही है, करेक्ट है, बेटवा बिहाव भी सही है, लेकिन माटी के मोल नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, ये सब किसकी रचना, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, इसकी रचना का नाम क्या क्या है, तो ध्यान रखना है जी ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच और नीच, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और देखो लेड़गा सुजान,
और आपको ध्यान रखना है बेटवा बिहाव, ठीक है, बेटवा बिहाव। तो ये सब किसकी रचना है? तो ये सब आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की रचना है। और ये सब भी आपको ध्यान रखना है, जन्म कब हुआ है, इसके नाम से किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है ना, और इन्होंने कौन कौन से संगठन का निर्माण किया था, जैसे छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, इसका इन्होंने निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पे है ना, 16 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। देखो, राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र है, ए है छत्तीसगढ़ मित्र, बी नवभारत टाइम्स, सी दैनिक दुनिया और डी महाकौशल, है ना। इस सब का भी आंसर आप लोग कर लिए होंगे। तो हमारे राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र क्या है? तो आपका छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 से किया गया है। किसने किया? माधवराव सप्रे। किसने किया है? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी ने किया। इसी कारण माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है। ओके, और इन्होंने माधवराव सप्रे ने जो छत्तीसगढ़ में थे, इसका प्रकाशन कहाँ से किया? पेंड्रा रोड से। कहाँ? पेंड्रा रोड, जो कहाँ आता है आपका? गौरेला पेंड्रा मरवाही, है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आता है। और किसके सहयोग से किया था? तो सहयोगी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर इस सहयोग से इसका प्रकाशन किया था। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है ना जी, छत्तीसगढ़ मित्र है, ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, प्रथम साप्ताहिक पत्रिका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ही किसने? माधवराव सप्रे ने 1908 में हिंद केसरी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ मित्र हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रथम साप्ताहिक पत्रिका था हमारे छत्तीसगढ़ का। ओके, देखो यहाँ पास एक और दिया है महाकौशल। तो महाकौशल ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। प्रथम दैनिक समाचार, ठीक है, समाचार क्या है? पत्र है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। और इन्होंने इसको कब प्रकाशित किया? तो 1951 में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये महाकौशल है, ये 1936-37 में जो महाकौशल है ना, ये पहले साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था पहले। फिर बाद में 1951 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इसको दैनिक किया था। तो पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ मित्र। और अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है कौन सा? आपका हो जाएगा कौन सा? महाकौशल, जिसके संपादक करता कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। 1951 डेट आपको ध्यान रखना है। चलिए 17वां क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे 17वां क्वेश्चन क्या है? देखो 17वां क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भर लाई के रचयिता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भर लाई, है ना, पर्रा भर लाई के रचयिता कौन है? पालेश्वर शर्मा, रामेश्वर वैष्णव, श्यामलाल चतुर्वेदी और हरि ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी है ना, श्यामलाल चतुर्वेदी, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी है, ये पर्रा भर लाई के रचयिता है। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी कौन है? तो ये पर्रा भर लाई के रचयिता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ श्यामलाल चतुर्वेदी के बारे में ध्यान रखना है 2018 में। ठीक है, 2018 में इसे पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये तो छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भर लाई, इसके रचयिता का नाम है श्यामलाल चतुर्वेदी। बाकी और देख लो, देखो हरि ठाकुर की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है सुरता के चंदन, है ना, सुरता के चंदन, ध्यान रखना, सुरता के चंदन, ये किसकी रचना है? हरि ठाकुर की रचना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब इसके बाद लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्रा भर लाई राम बनवास एवं भोलवा भोला राम बनिस किसकी कृति है ना। इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, विनोद कुमार शुक्ल, शरद कोठरी और गुलेश्वर अहमद खां, है ना। इससे जस्ट पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग किए थे, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। पीछे बताया था कि पर्रा भर लाई, है ना, इसकी रचना का नाम है पर्रा भर लाई राम बनवास और भोलवा भोला राम बनिस। ठीक है, भोलवा भोला राम बनिस, तो ये सब किसकी रचना है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी का, जो हमारे छत्तीसगढ़ में से जिसे 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। अब देखो विनोद कुमार शुक्ल, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है विनोद कुमार शुक्ल। और मैंने कल की क्लास में बताया था विनोद कुमार शुक्ल की रचना नौकर की कमीज
नौकर की कमीज बताया था आपको, दीवार में खिड़की रहती थी बताया था, दीवार में एक खिड़की दीवार में खिड़की रहती थी, ये भी इसकी रचना का नाम है। और खिलेगा तो देखेंगे, है ना, खिलेगा तो देखेंगे, ये भी इसकी रचना का नाम है। और एक और रचना का नाम है जय हिंद, ठीक है, जय हिंद। तो ये सब किसकी रचना है, तो किसका, विनोद कुमार शुक्ल जी का, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो पर्रा भल्लाई, राम बनवास और भोलुआ भोला राम बनिस आदि, ये सब किसकी कृति है, तो ये सब किसकी कृति है, ध्यान रखना चाहिए, ये सब किसकी कृति है, तो ये सब है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी का। ओके, चलिए अब उसके बाद ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये जितना भी मैंने फैक्ट्स बताया है किसके बारे में, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के बारे में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और यही जो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे, ये कौन, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी बता कि विनोद कुमार शुक्ला ये प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करते थे, वैसे ही छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको मैंने बताया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ परिचय किसकी कृति है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ परिचय किसकी कृति है, पंडित केदारनाथ ठाकुर, गोपाल मिश्र, सीताराम मिश्र और बलदेव प्रसाद मिश्र। अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि छत्तीसगढ़ मित्र ये किसका, छत्तीसगढ़ परिचय ये किसकी कृति है, केदारनाथ ठाकुर, गोपाल मिश्र, सीताराम मिश्र और बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ परिचय इसके रचनाकार कौन है, तो बलदेव प्रसाद मिश्र। कौन हो जाएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पूछेगा प्राचीन छत्तीसगढ़, ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ इसके रचयिता कौन है, तो प्यारेलाल, ठीक है, प्यारेलाल आपको ध्यान रखना है, प्यारेलाल, है ना। लेकिन पूछा गया छत्तीसगढ़ परिचय पूछा गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ परिचय बलदेव प्रसाद मिश्र और प्राचीन छत्तीसगढ़ जगह पर प्यारेलाल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्यारेलाल। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर सीताराम मिश्र का एक रचना का नाम है सूरी गैया, ये भी आपको ध्यान रखना है, सूरी गैया। सीताराम मिश्र की रचना का नाम है सूरी गैया। गोपाल प्रसाद मिश्र के बारे में तो बता ही दिया था, सुदामा चरित्र हो जाएगा आपका, और हो जाएगा भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र भक्ति चिंतामणि। और आपको ध्यान रखना है जैमिनी अश्वमेघ, है ना, जैमिनी अश्वमेघ। तो ये सब किसकी रचना है, ये सब आपके गोपाल प्रसाद मिश्र जी की रचना है ना, ये सब। और केदारनाथ ठाकुर जी की रचना का नाम है बस्तर भूषण, है ना, केदारनाथ ठाकुर की रचना का नाम है बस्तर भूषण। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, बस्तर भूषण। ओके, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इसकी रचना का क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ परिचय किसकी कृति है, तो इसकी मतलब इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा डी बलदेव प्रसाद मिश्र। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कि धान की कटोरा नामक पत्रिका के लेखक कौन है। धान की कटोरा नामक पत्रिका के लेखक कौन है, इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, विमल कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक, हरि ठाकुर और जगमोहन ठाकुर। तो धान की कटोरा नामक पत्रिका बहुत फेमस है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा विनय कुमार पाठक, है ना, विनय कुमार पाठक, है ना। और विनय कुमार पाठक की और कौन कौन सी रचना है, छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ी साहित्य औ साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी साहित्य औ साहित्यकार, इसकी एक रचना का नाम हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना है एक रुख एक्केट शाखा, है ना, एक रुख एक्केट शाखा। और तीसरा इसके बारे में ध्यान रखना है धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा। तो ये सब किसकी रचना है, विनय कुमार पाठक, है ना, विनय कुमार पाठक, ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पास विमल कुमार पाठक, इसकी रचना का नाम है गवई के गीत, इसको भी ध्यान रखना है, गवई के गीत, है ना। और चिंगारी के फूल, गवई के गीत चिंगारी के फूल, ये किसकी रचना का नाम है, ये नाम है विमल कुमार पाठक का, ना कि विनय कुमार पाठक। ओके, हरि ठाकुर की रचना का नाम है सुरता के चंदन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरता के चंदन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और जगमोहन ठाकुर इसकी रचना का नाम है, जो आपके सीजीपीएस से पूछ चुका है, श्यामा स्वप्न, ठीक है, श्यामा, ठीक है, ध्यान रखना है श्यामा, सॉरी ये श्यामा स्वप्न हो जाएगा। और प्रलय, श्यामा स्वप्न और प्रलय ये किसकी रचना है, तो यह आपको हो जाएगा जगमोहन ठाकुर का, ठीक है। तो ध्यान रखना है
धान के कटोरे नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो विनय कुमार पाठक। साथ ही साथ मैंने जितने भी आपको रचनाएं के नाम बताए उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट था, है ना। अब आगे और हम लोग इसके तीसरा पार्ट लाएंगे, तो तब तक आप रिवाइज करिए। धन्यवाद।